बेटू पढ़ लो ना यार। मैंने काम कर लिया ना इसलिए। काम पूरा है? हाँ। लर्न हो चुका है? हाँ। मार तो नहीं पड़ेगी? नहीं। फिर ठीक है। लो आप मेरे बदले आज व्लॉग शुरू करो चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नॉट योर चैनल, ओके? दिस इज योर फ्रेंड टीनो। और आज मैं मम्मा के साथ वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो? हैं? वीडियो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, दोनों का कर दिया। ठीक है, टाइम हो रहा है 8 o'clock। 8 o'clock। तो अभी हम दोनों की चाय हो चुकी है, मतलब नॉट हम दोनों की, इनका भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत गंदू बॉय हैं, ये सुबह उठ के कुछ अपना मतलब दूध वगैरह कुछ पीते भी नहीं है, भूखा बैठा रहता है। पर इन्होंने कहा ब्रेकफास्ट में आज ये पोहा खाएंगे। पोहा खाओगे? पोहा खाना खाओगे? नो। मैंने बहुत हुआ तो नो क्यों, मतलब नहीं खाना बोल के? देन व्हाट यू लाइक? तुम्हें तो पसंद है पोहा, फिर मना क्यों कर रहे हो? ब्रेड तो मैं बनाऊंगा नहीं बिल्कुल। सुबह उठ के डेली मैदा खा लेता है, नहीं बनाना ब्रेड। पोहा की मैंने इसलिए मान ली थी कि चलो पोहा अच्छी चीज़ है, खा सकते हो। ब्रेड नहीं बनाऊंगी, बात खत्म। कल भी तुम्हें ब्रेड दिया, परसों भी ब्रेड चाहिए तुमको, डेली ब्रेड चाहिए तुमको। आप भी तो ब्रेड खाती हो, आपको ओहो यार, तो मैं तो आप खाती हो। मैं तब खाती हूँ जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या बना लूँ। क्या खाती हो आप? क्या खाती हो गाइस? ये खाना खाएं या ना खाएं, ये ब्रेकफास्ट करें या ना करें, पर हम बनाएंगे पोहा ही और वही सब खाएंगे। और मम्मी पापा आज नानी वाले गांव जाएंगे। नहीं, मेरे को भी चाहिए। आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो आप ही नखरे कर रहे थे, मैंने तो मना नहीं किया देने से। आप ही नखरे करने में लगे पड़े हो। देख लो इनका। चलो बनेगा तो मेरे बेटे को ही मिलेगा। है तो गाइज आज मैंने बेटू को स्कूल नहीं भेजा, इनके स्कूल में पता नहीं क्या था कुछ। तो मैंने कहा फालतू में ये वहाँ जाएंगे, बच्चे लड़ते वड़ते हैं इनसे और इनको मारते वारते हैं। तो मैंने कहा पूरा टाइम जब पढ़ाई चलती है, सिर्फ लंच के टाइम तक तो उसको मारते हैं बच्चे। तो मैंने कहा आज तो पूरा टाइम खेलेंगे बच्चे। मैंने कहा मैं नहीं भेज रही। तो घर पे ही हैं, उन्होंने खुद ही कहा है कि पोहा बनाओ मम्मा। तो देखिए बन रहा है टेस्टी सा पोहा ब्रेकफास्ट में। और मम्मी और पापा के लिए मतलब जल्दी उनको बना के देना है, क्योंकि वो लोग लेट हो रहे हैं, उन्हें नानी के यहाँ निकलना है फिर। तो मसाले मसूले सब पड़ गए हैं, नींबू वींबू पड़ गया है। और देख ही सकते हैं पोहा की शक्ल कितनी सुंदर दिख रही है। तो पहले मैं पापा की प्लेट लगाई दे रही थी, क्योंकि पापा खा लेंगे मम्मी खा लेंगी, तो ये है कि वो लोग दोनों चले तब भी जाएंगे। फिर हम दोनों का तो कोई नहीं, हम लोग तो आराम से खाते रहेंगे। कहाँ बैठे हो? नीचे नीचे ही तो बैठा रहता है। नीचे बैठो तो फिर कुछ बिछाने दो पहले। बोलती हो कि सोफे पे नहीं बैठते? सोफे पे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ठंडी जमीन पे मत बैठो ना। आप ठंड आ गई ना। नहीं, ठंड नहीं आ रही है। और डेली का रिकॉर्ड है, आप बिना हन्नू करे खाते हो। हाउ मेनी टाइप ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया? These type of festivals are celebrated in India. They are religious festivals, harvest festivals, national festivals. What do you understand by national festivals? National festivals are celebrated across the country. These festivals Don't touch it. Bikini. Why India is called the land of festivals? गाइस डीनो के एग्ज़ाम आने वाले हैं और इन्हीं की तैयारी करा रहे हैं। और आज हमने अपने बाल ना सुबह सुबह ही धो लिए हैं और खोल लिए हैं, जिससे क्या है ना वो सूख जाए, अदरवाइज़ वो सूखेंगे नहीं। और इनके अम्मा पापा जा चुके हैं नानी वाले गांव। तो अब मैं और बेटू यहाँ अकेले। दोपहर में क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी मत बनाओ। हैं? कुछ भी मत बनाओ। हाँ तो रहो भूखे फिर। नहीं, मेरे को भूख लग रही है। भूखा रहना भी नहीं और बोल भी नहीं रही हो, क्या खाओगे? मैं चाट बना दूँ? यस। आंसर याद करो ढंग से, तुम्हें याद नहीं है। ये पता नहीं क्या निकल आया, इतना पेन कर रहा है ना। इट इज़ पेनिंग सो मच। मसी कैन यू सी? नो। चलिए गैस देख लेते हैं क्या इंतज़ाम करना है। इनकी पढ़ाई वढ़ाई भी करानी है। फिर 4-5 दिन बाद इनके एग्ज़ाम आ गए, सब मेरे ही सर पे पड़ गया है। चलो करो तुम जो कर रहे हो, पढ़ो चलो रिवाइज करो। तो गाइस कल मेरा मन था कि मटर वाली चाट बनाऊँ, तो मैंने रात को मटर भिगा दी थी सोच के कि अगर डीनू ने हाँ बोला तो बना दूँगी। तो अभी भी जस्ट मैंने चटनी रेडी करी है, क्योंकि आपको तो पता ही चाट है तो चटनी भी होनी चाहिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, जीरा ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और इसमें बॉयल्ड आलू डाल दिए 3।
और थोड़े से मैश करे हुए आलू भी मैंने डाले हैं इसके अंदर। और जो मैंने मटर है ना उसमें सीटियाँ काफ़ी लगाई है, सो दैट ये ना वो थोड़ा अच्छे से गल जाए, वरना फिर पेट में दर्द होता है उसकी वजह से, तो और बेटू को नुकसान करेगी वो, इसलिए मैंने उसको अच्छे से गला दिया है। तो आप देख ही सकते हैं अच्छे से बॉईल हो गई है हमारी मटर, और इसमें बस मिला देंगे और 3-4 मिनट इसको पका लेंगे ऐसे ही चला चला के। थोड़े से मसाले और नींबू वगैरह डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और सारे मसाले डाले हैं, चाट मसाला वगैरह सब डाल दिया है, ऊपर से भी डालेंगे पर अभी भी डाल दिया है मैंने। गाइस माँ बेटे कर रहे हैं लंच। आज मैंने बनाई है चाट, अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है टीनो? सॉस लेके आओ, जाओ वो रखा सॉस ले आओ। अब खाने की चिंता खत्म, डिनर की शुरू। डिनर तो अभी होगा भी नहीं। चिंता तो होती है ना क्या बनेगा क्या नहीं। अभी तो 2:19 ही हो रहा है। आज हम लोग का लंच जल्दी नहीं हो रहा, नहीं कभी कभी हमारा लंच 3 बजे होता है, 3 बजे के आसपास होता है। 4 बजे भी होता है कभी कभी तो। तो गैस घर में तो कोई है नहीं, तो थोड़े से ही बर्तन हुए थे सुबह के ब्रेकफास्ट के और लंच के मिला के, तो मैं वो बाहर रख के दे रही हूँ क्योंकि मेड आएंगी 3 या 4 बजे लगभग धोने के लिए। तो फटाफट सब निपटा रहे हैं काम अपना। अभी तो मम्मा आप ही के पास बैठेंगे और कहाँ जाएंगी। हाँ किचन क्लीन हो गई है, खाना पीना हो गया है, और सर्दियाँ आ रही हैं ना, पूरा मुंह ड्राई हो रहा है। वैसे ना हम बॉडी लोशन लगा लेते हैं, पर आज कोई लोशन बीशन हमने कुछ नहीं लगाया है, तो पूरा फेस ऐसे लग रहा है ड्राई ड्राई। सोचिए गर्मियों के टाइम पे मुंह पूरा ऑयल छोड़ता रहता है, और सर्दियों में मेरी ऑयली स्किन ड्राई हो जाती है। अजीब हिसाब है। एक फिश ने मेरी हाँ ठीक है, रुको रुको रुको। तो इनके सर आने वाले हैं ट्यूशन के 3 बजे, और ये अभी पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं। बेटू पढ़ लो ना यार, मैंने काम कर लिया ना इसलिए। काम पूरा है, हाँ लर्न हो चुका है, हाँ। मार तो नहीं पड़ेगी? नहीं। फिर ठीक है। और मुझे आ रही है नींद, क्योंकि आज मेरी आँख खुल गई थी सुबह, रात में मुझे नींद आई ऑलमोस्ट, 12 बजे। बिलीव नहीं करोगे, 4 बजे, 4 बजे नींद आई, 6 बजे आँख खुल गई। ठीक है, 2 घंटे की नींद में सारे काम भी कर लिए, सब हो भी गया, लेकिन अब नींद आ रही है बिकॉज आँखें अब जवाब दे रही हैं मेरी। लेकिन एक सोने से पहले मैंने कहा एक कमेंट के बारे में बात की जाए। एक कमेंट आया था मुझे अभी 8 से शायद 10 दिन पहले, ये पता नहीं 6 से 7 दिन पहले, याद नहीं एग्जैक्ट मुझे। तो मुझे उस कमेंट में कोई लेडी का ही कमेंट था। मेरे किस वीडियो पे कमेंट आया था मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर तो वीडियो पड़े हुए हैं, किस पे आया था कुछ मालूम नहीं मुझे। उसके बाद उन्होंने लिखा, मतलब गरीब घर की लड़कियां जब पैसे वाले घर में आती हैं तो ऐसे ही अपना वो दिखाती हैं, समथिंग कुछ बड़बड़ करती हैं या क्या, ऐसा था कुछ लिखा था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आया, उन्होंने मेरे को ये बात मार तो दी, चलो ठीक है, तो क्या गरीब होना क्या गलत बात है क्या कुछ, मतलब इसमें हमारा क्या गलती है? अगर हम गरीब हैं तो अगर हम गरीब घर से आए हैं तो अब हम इसमें हमारी क्या गलती है भला, बताना ज़रा। हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, इनफैक्ट हमारे माँ बाप की भी गलती नहीं है कि वो गरीब थे। भाग्य समझ लीजिए हमारा भाग अच्छा हुआ, इसलिए हम पैसे वाले घर में आ गए। तो क्या आपको ऐसा हमारी हंसी उड़ानी चाहिए? हैं? हाँ। बेटू कह रहा है कि मे भी कोई नया हेटर आया होगा आपके चैनल पे, उसने ने लिखा होगा। मैंने कहा हाँ है बेटी। तो बेटू ने बिल्कुल सही गेस किया है, कोई हेटर हमारे नए आए होंगे जिन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा होगा, आई डोंट नो कौन सा देखा, जिसमें मे भी मेरे बात करने का तरीका, जो जैसे आप लोग को पता है मैं बात बहुत करती हूँ ना बहुत ज़्यादा, और मेरा मुंह चलता तो रहता ही है। तो उन्होंने मुझे ऐसा लिखा है कि मतलब उन्होंने मेरी गरीब होने का मजाक उड़ाया बेसिकली। तो ये क्या सही है क्या? नहीं।
अगर हम गरीब थे यार तो क्या मतलब इसमें हमारा मजाक उड़ाना चाहिए क्या? अब हम पैसे वाले घर में आ गए शादी करके, तो इसका क्या मतलब हमारा मजाक उड़ाया जाएगा? है बेटू, मेरा मजाक उड़ाना चाहिए? तो गाइज अब आप ही लोग बताइए, क्या ये सही बात है क्या? मतलब इसमें ऐसा हमको बोलना चाहिए क्या? ये गलत बात नहीं है क्या? गलत नहीं लिखा इन्होंने? बुरा नहीं लगता है क्या? आप ही लोग बताओ। मुझे तो बहुत खराब लगा है। मतलब गरीब माँ बाप के बच्चे को क्या मतलब कोई अधिकार ही नहीं है जीने का? फिर पैसे वाले घर में आए हमारा भाग्य, जलन क्यों कर रहे हो? हाँ नहीं तो मम्मी डैडी देख रही हो आप लोग की वजह से मेरे को कितना सुनना पड़ रहा है। आप लोग अमीर होते तो आज मेरी अलग ही बात होती, मुझे कोई ऐसे कमेंट नहीं करता। हाँ नहीं तो मेरा बेटू कह रहा है उनकी भी क्या गलती है। बिल्कुल सही बोला। माँ बाप की क्या गलती है इसमें? ये ऊपर वाले की गलती है। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पर दिमाग मेरा ज़रूर बहुत ख़राब हुआ था उस बात को पढ़ के। मतलब मैंने कहा मतलब इस दुनिया में मतलब जो लड़कियां गरीब घर से अच्छे घरों में जाती होंगी, सोचो उनको क्या करते होंगे लोग? जीने देते होंगे उनको? नहीं जीने देते होंगे। हमें भी नहीं जीने दे रहे, हम भी नहीं जी पा रहे। हमारे भी मरने का टाइम आ गया नज़दीक। जा रही हूँ मैं सोने सोने जा रही हूँ। सुनो, सर आएंगे तुम्हारे, फिर तुम क्या करोगे बताओ? क्योंकि मैं तो जा रही हूँ सोने, घर में कोई है नहीं, डरोगे तो नहीं? और मैं यहाँ सोफे पे सो नहीं सकती हूँ, वरना सर आ जाएंगे, मेरी नींद डिस्टर्ब होगी। मेरे कमरे में सो लेना। तो आपको चल जाएगा उस वाले रूम में? कौन से? इस वाले रूम में। हाँ चल। आप बोलो तो मैं अम्मा वाले रूम में सो जाऊँ? नहीं, आप इधर भी सो सकते हो मेरे कमरे में। डरोगे तो नहीं? और अब टीवी ऑन नहीं करोगे जब तक सर आके पढ़ा ना जाए तब तक? और कुछ खाना पीना हो मुझे बोलना, ये नहीं कि किचन में स्लैब पे चढ़ के ऊपर से शुरू कर दो उठाना और रखना और चीज़ें ढूंढना कहाँ रखा है क्या। सब मैंने छुपा के रखा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसे। सब मम्मा ही देंगी, जो चाहिए मुझसे मांगो। बात आ गई समझ में? बाल तो मेरे सूख गए पूरे पूरे, लेकिन उलझे हुए हैं। और भैया इनको कौन सुलझाएगा? अभी इस समय नींद आ रही है मुझे, मेरे को जाने सोने के लिए। पहले लगाएंगे थोड़ा सा लोशन गीशन, समथिंग लगाना पड़ेगा। बताना ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में। गलत है ये, मेरे साथ नहीं होना चाहिए ऐसा अन्याय। लोग कुछ भी आके लिख जा रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं मेरा। क्या गरीब लोगों के फीलिंग्स नहीं होती क्या? चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, फीलिंग्स हर्ट हो गई मेरी। गाइस आपको पता है अभी थोड़े दिनों पहले तक ना मैं ये वाला कंबल ओढ़ के लेटती थी, ये वाला, ठीक है, मतलब एसी वाला कंबल है, ठीक है। पर अब कल से मैंने ये ओढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज़ वेरी सी कितना मोटा है ये। और अब दिन में भी मैं इसी को ओढ़ के सोती हूँ अगर मेरे को नींद आती है तो, वरना मुझे नींद नहीं आती, मेरे को ठंड लगती रहती है। तो बस ये अब किचन विचन क्लीन करके आराम से चैन से सोएंगे, क्योंकि ना जब भी मैं शूट करती हूँ ना किचन इतना गंदा हो जाता है कि पूछो ही मत। तो पर अब क्या है ना, मैं टेंशन फ्री हूँ बिल्कुल, क्योंकि सब क्लीनिंग वगैरह हो गई है, तो अब मैं सो सकती हूँ आराम से। रही बात इनकी, महाशय की, तो ये मुझे बीच में 3 से 4 बार उठाएंगे। कभी तो मम्मा बेल बजी है, उठ जाओ, देखो कोई आया है। क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन वही रेंट पे रूम मिल जाएगा। तो मैं तो अब दिखा नहीं सकती हूँ कौन सा रूम खाली है कौन सा नहीं, मुझे तो वो भी नहीं पता। पर वही है, वो बेटू डिस्टर्ब करेंगे मुझे, क्योंकि वो लोग उसको डिस्टर्ब करेंगे। आपको पता आज मेरी उंगली जल गई है, ये वाली ना, इसके ये देखिए बीच में दिख रहा है कोई छोटू सा कुछ, ये देखो इसके ऊपर तेल पड़ा एकदम से, आउच, इसमें जलन हो रही है। तो ऐसे अब सोएंगे, आप लोगों से मिलेंगे अब शाम को, ठीक है। गुड नाइट। आप लोग मत सोना, मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं रात में सोई नहीं हूँ। आप लोग तो सो लिए होगे, मैंने सोया नहीं है अभी तक। कोई अधिकार नहीं बनता आपको, चुपचाप जगिए, ठंड का मज़ा लीजिए। मैं तो उड़ के लेटूंगी बस। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम के बज रहे हैं 6:30। मुझे ऐसी नींद आई है भयंकर वाली। मतलब मैंने पहले आप लोगों से बात की, फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, उसके बाद मैं सो गई। और 6 बजे मेरी आँख खुली तो देखा मेरे बगल में बेटू सो रहा है, उसके सर चले गए होंगे, उसके बाद वो सो गया। तो मैं 6 बजे उठी, पहले तो यहाँ बैठी रही, सोच रही थी क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था कुछ। और फिर सोचा चाय बना ले, देखिए चाय बन रही है, देखिए चाय बन रही है टेस्टी सी। ये दोनों बॉटल खाली पड़ी हुई है, देखो ये देखिए, ना उसमें मस्टर्ड ऑयल है, ना उसमें दूसरे में दूसरा कोई ऑयल है, दोनों बॉटल खाली पड़ी हैं।
क्योंकि हमारे दूसरा मतलब जो हमारा ऑयल है ना वो उसमें रहता है, उधर वाले में, तो ये दोनों खाली पड़ी रहती हैं। मुद्दा ये है ना, इन दोनों को फिल करने में दिक्कत होती है, इसलिए जब ये खाली होती है ना तो बहुत आलस आता है इनको फिल करने में। तो ये काफ़ी दिनों से खाली रखी हुई हैं। और चाय बन रही है, पीनी ज़रूरी है। यस, इससे आलस दूर होगा थोड़ा सा। इसमें इतना भयंकर दर्द हो रहा है ना, पता नहीं ये क्या निकल आया है। मुझे लग रहा है ये सारा कमाल ना उसका है, काली मिर्च और लौंग। मैंने पूरी गर्मी में मतलब इलायची और काली मिर्च और अदरक इसकी चाय पीनी नहीं छोड़ी। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सारा मुझे लगता है अब नुकसान करेगा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। मेरे साथ उल्टा है, सर्दियों के टाइम मुझे चाय पसंद नहीं आती है, गर्मी में चाय अच्छी लगती है। मेरे साथ पता नहीं क्या चक्कर है। तो अब इसीलिए देखा 6 बजे से उठ के मेरे को फिर भी अभी बहुत देर तक ये लगता रहा कि मैं चाय पीऊँ कि ना पीऊँ, क्यों, क्योंकि इतना अंदर से मन नहीं करता। बट वही नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अगर अभी और सोई ना तो रात का हो जाएगा काम ख़त्म। और मैंने कहा डीनो को सोने देते हैं अभी, कल वैसे भी उनकी छुट्टी है, पता नहीं किस बात की, पर है छुट्टी। अब है तो है, तो चलिए छुट्टी है उनकी। यस, चाय पी लेते हैं। आप लोग भी पी लो चाय। वैसे कभी सोता नहीं है, बट जब सो जाता है ना मुझे अजीब सा लगता है। आज मैं उठी, मेरे चरणों के पास पड़े हुए थे, फिर मैंने उनको उठा के अपने पास लिटाया, फिर मैंने खुद बैठ के आलस किया बहुत देर तक। वो नींद ले रहे हैं, पता नहीं रात में क्या करेंगे। अब उठेंगे है नहीं, फिर रात में रोएंगे। मैं बिस्किट के साथ चाय कभी नहीं पी सकती, पर मेरा बेटू ये वाले बिस्किट बहुत खाता है, ये मारी गोल्ड, पता नहीं उसको कितनी पसंद है। तो मैंने कहा हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। जब राजधानी में जाती हूँ ना तब मिलते हैं ये बिस्किट उस चाय के साथ, तो खाने पड़ते हैं, तो तब खा लेती हूँ, पर घर में पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लग रहे। आजकल मैं चाय थोड़ी कम ही बनाती हूँ। पहले मेरे को मतलब चाय पीने की आदत थी तो बहुत एकदम मेरा कप भर जाता था, अब मेरा कप हल्का खाली रखती हूँ मैं। इससे क्या है ना, ज़्यादा टेस्टी बनती है और ख़त्म करने में मुश्किल नहीं होती। पहले में ना मेरी सुबह की जो चाय होती थी ना, गर्मियों के टाइम पे सुबह की चाय मेरे से ना ख़त्म करना मुश्किल पड़ता है मेरे लिए। पता नहीं क्यों लास्ट के 4 से 5 घूंट मेरे से पिए नहीं जाते थे। रेयरली मेरी चाय ख़त्म होती थी, नहीं तो मेरा इतना इतना कप में चाय रह जाती है। लेकिन सर्दियों में ये चीज़ नहीं होती है, और उसके पीछे रीज़न क्या है मालूम नहीं। मे भी गर्मियों में चाय अच्छी नहीं, मे भी नहीं लगती होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता होगा कि मेरे को चाय मन कर रहा है पीने का। पर वही है, जब मैं बना लेती होंगी उसके बाद मेरा मन नहीं करता होगा एंड में, है ना, ऐसा ही कुछ होता होगा। और या मीठी ज़्यादा हो जाती होगी, कुछ तो कुछ रीज़न रहता होगा। हल्की ठंड लग रही थी मेरे को जब मैं सो के उठी। जब सो के उठो ना तब ज़्यादा ठंड लगती है, वैसे क्या नॉर्मल हो जाता है मामला। ऐसी शॉल ओढ़ के बैठी हुई हैं। ये क्या हो गया पता नहीं, बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, आज मैं वीडियो कॉल पे मम्मी से बात कर रही थी, मेरी मम्मी ने भी नोटिस कर लिया कि हाँ कुछ निकल आया तुम्हारे। हनी ये क्या हो गया, हनी तुम्हारे ये क्या हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या निकल आया है। आज पता है चाट बनाते वक्त तेल मेरे इसमें गिरा उंगली पे, 1 2 3 3 जगह, तीनों जगह छोटा छोटा वो बन गया है। अब पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखाने से फ़ायदा क्या। 3 1 2 3 ऐसे। उसके बाद पता मेरे को नींद नहीं आ रही थी मालूम है, क्योंकि जलन पड़ रही थी। मैंने बेटू से कहा कुछ ठंडा निकाल के लेके आओ फ्रीजर में से, लगा दो ला के मेरे। तो फ्रोज़न मटर रखी थी, पहले वो उठा लाया, फिर चीज़ रखा हुआ था वो उठा लाया। मैंने कहा ये रखाओ, पेस्ट लेके आओ। फिर वो कोलगेट लेके आया, उसने लगा दिया अपने हाथों से। उसके बाद मेरे को नींद आई, नहीं तो हल्की हल्की जलन पड़ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर जब मैं उठी ना तब मैंने धोया इसको, क्योंकि तब तक आराम मिल गया था, जलन जलन चली गई थी, तो मैंने धो दिया इसको।
नहीं तो कमेंट बॉक्स में सब लोग पूछेंगे दी आपके हाथ में क्या हो गया, दी आपके हाथ में क्या हो गया। इसलिए हमने कहा फालतू में किसी को घबरानी नहीं देना है, इसलिए धो डाला मैंने। डिनर का समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मम्मी पापा तो अभी तक आए नहीं गाँव से, और इनफैक्ट पता भी नहीं कि आएंगे कि नहीं, क्योंकि बोल कर तो ऐसा ही गई थी कि हो सकता है हम कल आएँ।